नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स को जो है कवर किया गया है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के 1 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जो कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो है हमने वन लाइनर करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 1 दिसंबर 2020 तक के बिल्कुल अपडेटेड जो है करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। जो सीरीज चल रही है उसमें जो है हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 लेक्चर जो और बचे हैं उसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा स्पीडी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम जो है एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, पहले लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करिए और अपनी जो है करंट अफेयर्स को जो है कितनी नॉलेज आपने गेन की है वो सब जो है इस एमसीक्यूज में सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन और आंसर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन करेंगे और आंसर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना अपना नॉलेज टेस्ट करिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2030 की मेजबानी करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, T20 विश्व कप 2023 है महिला। ठीक है, आईसीसी, तो ये है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के अंतर्गत आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन शाह। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? 2 सेकंड आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आनंदा। नेक्स्ट 24। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मार्श गार्डन विकसित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज नैनीताल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 25। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड नौसेना के बीच शिटमैक्स 2020 नौसैनिक जो अभ्यास हुआ है ये कहाँ संपन्न हुआ है? द करेक्ट आंसर इज अंडमान सागर में। नेक्स्ट, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये सारी चीज़ें हमने जो है वन लाइन करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो। ठीक है, उसके बाद आप एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, आप अपने ज्ञान को जो है यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हाल ही में जो तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन किया गया है यह जो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष निर्धारित की है? द करेक्ट आंसर इज 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? द करेक्ट आंसर इज 20 नवंबर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? सूर सरोवर झील को, तो सूर सरोवर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है?
द करेक्ट आंसर इज डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऋचा चड्ढा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में जारी विश्व रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची द रिस्ट्रैश 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 77वां स्थान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, ठीक है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? चार ऑप्शन आपके पास हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक खोलने की स्थापना की है, यानी खोलना है। तो ये है इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ना तो क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? यानी नया जिला है, 30 जिला के बाद अब 31वां जिला बना है। यह 31वां जिला का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन सी, विजयनगर। सारे के सारे वन लाइनर करंट अफेयर्स हम जब पढ़ेंगे तो आपको सारे के आंसर जो यहाँ पर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी सर्व से जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 में सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? परम सिद्धि किस स्थान पर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 63, ठीक है, 63। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? द आंसर इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण किया है, यह जो विजय वल्लभ सुरीश्वर, ठीक है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये जो है राजस्थान में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए आंसर कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? द करेक्ट आंसर इज आर्यन सबलेंको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। भारत देश में सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनजातीय जो कल्याण विभाग है उसका नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग है, ठीक है। कहीं कल्याण की जगह जो है वो कार्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ADPL गुनारत्ने प्लस RT वीर वारादेना, यानी दोनों को जो है नियुक्त किया गया है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस राज्य ने देश में सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो लिंग अनुपात है किस राज्य का है? तो ये हाल ही में है, कोई जनगणना सेंसस के हिसाब से नहीं है, ठीक है, ये हाल ही में ही है, करंट अपडेट्स। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है अरुणाचल प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट ऑफ आइकॉन नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोनू सूद। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में स्पेस यक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? ये सारे की सारे जो है हम वन लाइनर में किए हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है डस्टिन जॉनसन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में पूछा गया है, मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं नीतीश कुमार, ठीक है। मुख्यमंत्री अब बताइए। तो बिहार में जो है 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उप, तो वो हैं तारकिशोर प्रसाद और एक महिला है, इनका नाम है रेणु देवी। तो उपयुक्त दोनों यानी सी आंसर इज करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तीसरी बार, 5वीं बार, 7वीं बार या 8वीं बार? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7वीं बार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुमित सूदन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुदुचेरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर साइट का जो है वो दर्जा मिला है? द करेक्ट आंसर इज लोनार झील महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? द करेक्ट आंसर इज $1 मिलियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, किस देश ने शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस देश के हैं ये शहादत रहमान? तो यह जो है 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है बांग्लादेश की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? द करेक्ट आंसर इज, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। द करेक्ट आंसर जिसका जो आंसर है वो है एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 55, महिला बिग बैश लीग में 100 जो छक्के लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं
व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, इनका नाम है सोफी डिवाइन। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन है कि हाल ही में तूफान वामको, ठीक है, सबसे ज़्यादा तूफान वामको जो हाल ही में आया था, तो तूफान वामको से कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तूफान वामको से 4 ऑप्शन है आपके पास। तो तूफान वामको से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो कंट्री है वो है जो है फिलीपींस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले की जो है जल संरक्षण शीर्ष जो है स्थान हासिल किया है? तो कडप्पा जिला जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो कडप्पा जिला है ये किस स्टेट का है? द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसके अनुसार? मूडीज के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साल 2020 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका -8.9%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? द करेक्ट आंसर इज मैसूर, कर्नाटका। नाउ द क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्वाडलहारा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12 नवंबर को। निमोनिया दिवस हर साल जो है वो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली जो है वो कौन है? तो इनका नाम है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है चेन मेंग। क्या है? चेन मेंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, क्या है? बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? तो बॉडी मास इंडेक्स में जो टॉप पर है वो कौन सा देश है? द करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिक्किम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कारखानी सांचीवारी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले
चौथे जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। द करेक्ट आंसर इज गाइज ऑप्शन बी, राफेल नडाल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69, IPL 2020 में सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, KL राहुल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 है, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, RJD। ठीक है, RJD जो है ये लालू की पार्टी है, ये जो है 76 सीटें पाई है, जबकि BJP जो है सेकंड लार्जेस्ट, दैट इज 75 सीटें हैं। वहीं पे JDU की बात की जाए तो 47 है। ठीक है, LJP की जो सीटें हैं वो 1 सीट है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 71, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दैट इज NDA को कुल कितने सीटें मिली हैं? तो जो टोटल सीटें हैं NDA को बहुमत मिला है, तो जो NDA की जो टोटल सीटें हैं दोस्तों वो हैं 125। ठीक है, NDA टोटल जो गठबंधन है BJP और LJP तो अलग जो है फाइट की थी, BJP और आपकी ये JDU थी। ठीक है, प्लस जो है वो 2 पार्टियाँ और थीं, एक जो पूर्व जो मुख्यमंत्री वहाँ की जीतनराम मांझी वाली हो गई। ठीक है, एक पार्टी और थी जो मल्लाह थे वहाँ के। तो 4 टोटल जो सीटें थी याद रखना है, तो ये हैं 125। ठीक है, बिहार विधानसभा की अगर टोटल सीट की बात की जाए तो 243 हैं। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 123। ठीक है, तो 125 थी, बहुमत मिलाकर सरकार बना ली BJP ने। नाउ द क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? महिलाओं को ग्रामीण, ठीक है, यानी जो ग्रामीण निकाय होते हैं उसमें जो महिलाओं का आरक्षण वो कितने प्रतिशत है बताना आपको। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरियाणा स्टेट है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में जो है वो किसे चुना है? द करेक्ट आंसर इज, बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लॉकडाउन। ठीक है, क्या है? लॉकडाउन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो है वो सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो सबसे जो दानवीर भारतीय बने हैं वो है डॉक्टर अजीम प्रेमजी। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वन लाइनर करंट अफेयर्स में कवर हैं, इसलिए जो है आप सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर को भी अगर अभी कवर ना किए हों तो दोस्तों वीडियो की जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जा करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 6 लेक्चर हैं, उनको फटाफट देख लीजिए, पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। 76, किस राज्य में देश की सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी, नाम क्या है, डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन हुआ है? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नटखट। नाउ द हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेनियल
मेदवेडेव, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना शुभारंभ जो है वो कहाँ हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आपका आता है 80। क्वेश्चन 80 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? क्या है? लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? बताइए, महिला T20 चैलेंज खिताब। तो ये जो टीम है ये है ऑप्शन सी, ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया जाने की घोषणा की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए शिपिंग तो रहेगा ही, इसके पहले जो है वो पोर्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, एंड इसके बाद एंड लग जाएगा वाटरवेज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया जाएगा। जैसे कि जो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री नाम रखा गया है, ठीक है। इसी तरह इसका भी नाम बदल दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GI टैग दिया गया है? तो जो तेजपुर लीची है किस स्टेट की है, ठीक है, बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है असम। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जो है वो रोपैक्स फेरी सेवा, क्या है, रोपैक्स फेरी सेवा जो है उसका उद्घाटन किया है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। नाउ द क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए अस्थायी कार्यक्रम, नाम क्या है, परिवर्तनम, शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज 10, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? ये किसकी अध्यक्षता में है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो आयोग का गठन हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे MM कुट्टी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बाइडेन अमेरिका की कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप पता है कि 45वें थे, ये कौन से होंगे? 46वें, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की प्रथम जो महिला अमेरिकी महिला है उपराष्ट्रपति बनी हैं, तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो ये बहुत ही मशहूर और न्यूज़ में थी, इनका नाम है कमला हैरिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किसने मलयालम जो सिनेमा है उसमें आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता है?
तो इनका जो नाम है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो गाइस जो इनका नाम है वो है हरिहरन। ठीक है, कौन है? हरिहरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए कि हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप जो है पहुंची है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जामनगर एयरबेस में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 92। नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उनको है, नाम है चाचा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मारिया थर्टिल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 94। विश्व वन्यजीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत शहरों में, यानी भारत के कितने शहरों में जो है 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? किसके अनुसार? विश्व वन्यजीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का जो है वो संकट आ सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30। नाउ द क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली जो पहली महिला बनी है, इनका नाम है, 4 ऑप्शन है आपके पास, व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है, इनका नाम है हरप्रीत एडी सिंह। नाउ द क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार, क्या है? एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, KL राहुल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वीं एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? द करेक्ट आंसर इज जाल जाचेरिया, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? द करेक्ट आंसर इज गाइज ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क अगर पूछा जाता है तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, MP में है। जबकि जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है दोस्त, ये जो है कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटका में। जबकि मानस टाइगर रिजर्व की बात की जाए दोस्त तो ये असम में है। ठीक है, जबकि बोक्सा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह जो है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चारों आपने देख लिया कि बांदीपुर जो है कर्नाटका में है, पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश, मानस असम में, बुक्सा जो है वेस्ट बंगाल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं किस में है, आप ऑनलाइनर पढ़े अगर हैं तो आपको याद आ रहा होगा। तो दोस्त ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यह सबसे पुराना नेशनल पार्क कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1930 जो है
1996 में की गई थी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किसने जीता है? बेस्ट एक्टर, कौन सी फिल्म 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ली बाइंग हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 101 101 क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइस जेट ने कहाँ जो है वो भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। नाउ द क्वेश्चन नंबर 102 दैट इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। क्या है? राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल बोर्ड वेब पोर्टल। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से हैं? ये हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उड़ीसा, ठीक है, और ये जो है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कौन होगा इन चारों में से को बताना है। तो इन चारों में से जो होगा वो कौन होगा? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड। तो राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल जो वेब पोर्टल है, यह जो स्टेट है, यह जो है उड़ीसा स्टेट ने जो है इसको लॉन्च किया है, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंग वेब पोर्टल। ठीक है, किस सरकार ने? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर सतीश मिश्रा। ना तो क्वेश्चन नंबर 104 हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? इसका किस शहर का है? ये नोएडा का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ना तो क्वेश्चन नंबर 105 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जो ये वार्षिक जो बैठक का आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में जो वार्षिक बैठक का आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, ये बताना है आपको। 2021 में IMF के द्वारा। तो इसकी जो बैठक होगी दोस्त वो होगी लुसर्न बर्गेन स्टॉक में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 106 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज PSLV-C49, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप थोड़ा सोच लिया करिए, ठीक है, आपको टाइम पर्याप्त रहता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 107 हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश की लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 108 हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की
लाइव स्ट्रीमिंग की है? लाइव स्ट्रीमिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। नाउ द क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैदराबाद एयरपोर्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी की सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नासा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 113 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी 655 क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप जो करंट अफेयर जो कवर किया गया उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखिए। आप जो है जैसे कि आप जब सोते टाइम जैसे सोने जा रहे हैं तो आधे घंटे 1 घंटे जो है लीड लगा लीजिए कान में, देखते रहिए, देखते देखते सो जाइए। उससे क्या है कि जो मेमोरी जो पावर है आपकी वो बढ़ेगी। ठीक है, आपको चीज़ें कंठस्थ होंगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर दें दोस्त। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले जो है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।